हेलो। चलो आ जाओ, हल्ला नहीं। हम लोग ये चैप्टर कर लिए थे कल खत्म। जो हमारा चैप्टर था 5.3 ये खत्म हो गया था। 5.4 में एंट्री करेंगे। चलो ध्यान दो। अरे देखो कैसे कर रहा है एकदम छोटा हट। सब बर्बाद कर रहा। तो नहीं मैथ ने तो नहीं रे जो आता क्या रे मैथ के टाइम में। तो वही हम देखे। चला जाओ इधर इधर आ जाओ तो दोनों आओ। चल 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 निकल 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 निकल। आओ 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 इधर। बैठ। रिकॉर्डिंग मेरा खराब के लिए सब बैठ बैठ। चलो आ जाओ। देखो 5.4 में हम लोग मैथ चलेंगे जैसे पुराना वाला में है। शुरू करे से पहले तो नहीं मारे पड़ता रहे। लग रहा है आज फिर फिजिक्स फंस नहीं जाए ना, बीच में बरसात आ जाएगा। नहीं फंसना चाहिए इसे। देखो ध्यान से देखेंगे, पहले समझेंगे उसके बाद ये वाला चैप्टर 2-4 मिनट में उड़ा देंगे इसको। अब देखो यहां पे पहले अब चलेगा इसमें दो तरह के फंक्शन जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है, यहां पे इसका मतलब है e⁻x वाला। और यहां पर दो तरह के मैथ आएंगे, एक तो e⁻x वाला आएगा और एक आएगा लॉगरिदम वाला। लॉगरिदम फंक्शन यानी इसमें आएगा आपका log x वाला। दो तरह के फंक्शन मिलेंगे। e⁻x वाला तो सही जगह बैठा लग कुछ नहीं बोलेगा। e⁻x वाला और दूसरा है log x वाला। ये वाला सीखो, अच्छा है, ज्यादा ये कठिन नहीं है। तो यहाँ हम लोग सीखे हुए हैं कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी इसका dx वो हमेशा उसी के बराबर होता है, e⁻x के बराबर। log वाला का क्या होता है, यदि log x रहेगा, यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना रहे dy/dx, ऐसे समझो d log x बटा dx, तो इसका होता है log x का कितना होता है 1/x। बस यही दोनों पे आधारित सारा सवाल है। अब इसी में ऊपर नीचे बटा वगैरह करके दिया रहेगा तो है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देगा, हल्ला नहीं करेगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन रहे e⁻x4 और बोला जाएगा इसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, तो y बराबर लिखा रहेगा e⁻x4, तो y का हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx बराबर e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम चलता है। यदि e⁻ कुछ लिखा रहे ना तो ऐसे का वैसा लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन ध्यान देना है इसके ऊपर में भी तो कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है x⁴, इसका भी अलग से करना है। तो x⁴ का सीखे हुए हम लोग, x⁴ का क्या होगा 4x³ होगा। 4 x का पावर वाला में सीधा है कि गुना करके घटा दीजिए, तो x का पावर 4 था तो 4x³ आंसर हो गया। इसी को पहले सजा लेंगे तो 4x³ e⁻x4 समझ गया। यदि हमारा लिखा रहे e⁻x10 क्या करेंगे बोलो, dy/dx कैसे लिखाएगा e⁻x का 10 सेम और गुने x का पावर 10 का 10x9, इसी को सजा लेना तो 10x9 e⁻x⁻10। हाँ वही वाला है, लेकिन ये सब के कोढ़ियन के देख ना रहा है, एक इंग्लियन बता पड़ रहा है। चलो तो समझ गया ये वाला। देखो ऐसे समझता है, ऐसे यहाँ लोग समझते हैं, डायरेक्ट ना है। अरे हाँ हाँ हाँ, 4 में से 1 घटा होगा तो 3 आया है, सीख गया, यही वाला है। अब इसी में क्या करेगा, इसी में गुना भाग वाला दे देगा। गुना भाग वाला समझ रहे हैं, देखो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक।
यही वाला मैथ्स के साथ ऐसे करके दे देगा e टू द पावर x बटा साइन x का बनाइए। तो हम लोग भाग वाला सीखे हैं तरीका, कैसे u बटा v मानते हैं, यदि y रहे डिफरेंशिएट, देख लो एगो भाग वाला कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, अब y का क्या हो जाएगा dy बटा dx। यहाँ पे u बटा v में हम लोग क्या जानते हैं कि v को रखना है नीचे वाले को, तो साइन x को रख लिए जैसे कि वैसे। अब e टू द पावर x u का डिफरेंशिएशन करना है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होगा, और चूंकि x पे कोई और पावर नहीं है तो x का मान तो 1 होता है, इसलिए 1 को लिखते नहीं है। e टू द पावर x का हुआ e टू द पावर x, और x का मान 1 होता है इसलिए नहीं लिखते। यही e टू द पावर x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर का भी करते हम लोग, तो e टू द पावर x यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा इसका। फिर बीच में आएगा माइनस, अब u को रखेंगे, u बटा v में हम लोग ऐसे सीखे हैं कि पहले v को रखिए, फिर u का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर u को रखिए, v का कीजिए, फिर v का स्क्वायर लगा दीजिए, ये होता है इतना। अब देखो e टू द पावर x, अब रखेंगे e टू द पावर x का, अब बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का माइनस क्यों जाएगा, साइन का कॉस होता है वनली, कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x, अब बटा नीचे, नीचे क्या चलेगा भागा वाला में नीचे में अपने से स्क्वायर आएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, साइन x है तो साइन का स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो साइन स्क्वायर x, यही हो गया। अभी दोनों में e टू द पावर x कॉमन है तो इसको ऐसे लिख लो, तो साइन x माइनस कॉस x बटा साइन स्क्वायर x, यही आएगा ऐसे टाइप का। अब मान लेते एक और आएगा गुना वाला आ जाए, ठीक, यहाँ पे देखो गुना वाला एक बता दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए e टू द पावर x cos x का, ये रहेगा गुना में, तो गुना वाला को सीखे हैं, गुना यदि u भी में रहेगा, इसका तरीका होता है पहले को रखिए, बाद का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर बाद वाले को रखिए और शुरू का कीजिए, बीच में जोड़ लगाइए। गुना वाले में बटा वगैरह नहीं लिखना है, डायरेक्ट सिंपल में और जोड़ में। देखो इसको u मानो, इसको भी मानो, तो पहले u को रखेंगे, e टू द पावर x रख लिए, तो cos x का माइनस साइन x, बटा वाला में उल्टा चलता है, नीचे वाले को रखते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें शुरू वाले को रखिए, बाद वाले को डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अब बाद वाले को रख लीजिए और शुरू वाले का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यहाँ से हो जाएगा माइनस e टू द पावर x साइन x प्लस e टू द पावर x cos x। इतना हो गया कंप्लीट। इतना एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन आ जाए ऐसे e टू द पावर x स्क्वायर और क्वेश्चन आ जाए log x इतना, अब बोलेगा कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो गुना में है, गुना में एक को u मानना एक को v मानना, दो ही टर्म का देगा, तीसरा भी देता है, एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो जिसमें 3 गुना एक साथ आएगा, अभी 2 ही देगा। u इंटू v में के रूप में है y रहेगा, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, साइड डब्ल्यू आर टी एक्स। अब चलो देखो y का हो जाएगा dy बटा डी एक्स, यहाँ पे देखो u को रखेंगे अभी का करेंगे, तो u को रखेंगे तो पहले इसको रखिए, अभी करना नहीं है इसका, तो e टू द पावर x स्क्वायर रहने दो, log x का 1 बटा x सीखे तो 1 बाई एक्स लगा दो। अब इसमें और कोई अंदर में है नहीं तो डायरेक्ट इतना ही होगा, प्लस अब log x को रखेंगे, अब बताओ e टू द पावर x स्क्वायर का, तो e टू द पावर x स्क्वायर का कैसे होगा, पहले तो सेम लिखा जाता है और फिर उसका पावर वाला जो x स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 हो जाएगा, x का पावर 1 घट के लिखाएगा, एक पावर को नहीं लिखते हैं इसीलिए 2x हो जाएगा। अब यही आंसर हो गया, इसी को थोड़ा सा सजा देना, e टू द पावर x स्क्वायर बटा x, घटेगा जुटेगा है नहीं इसमें क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे लिख देगा, इसी को सजा के 2x log x e टू द पावर x स्क्वायर आंसर। ऐसे चलेंगे हम लोग। क्या किया जाए, इतना लिखिए पहले जो एग्जाम्पल है यहाँ से। ये वाला तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रे, इसका डिफरेंशिएशन है, इसका नहीं लिखा हुआ तो ऐसे लिख दो, ये दोनों लिखना खाली। सर वाला में कि कुर्सी पे वो बैठते थे, हथिया वाला काठा वाला कुर्सिया पे, सोचते थे कि कुर्सिया के हथिया टूट जाए, हाँ मारने के दौरान जब मारते थे तो सोचते थे कि टूट जाए, आई गिर जाए, आई 1 महीना के लिए इनका पैर टूटल रहे तो ना आवे, सोचते थे
लेकिन जान रहा ना टीचर का जीव कुछ नहीं होता है उसको जैसे हमरा कुछ होता है तो सब मनाता होगा थी करेले। हाँ हम बीमारी नहीं पड़ते हैं जल्दी। देखा कभी मेरा बीमारी के हालत के कारण हम छुट्टी में है नहीं पढ़ेंगे क्या मैथ टीचर बड़ा अथी होता है भगवान ने उसको लगता है अथी करके भेजे हुए हैं ये करके कि क्लास लेना है तो लेना है। हाँ आंधी आए चाहे तूफान देखो आंधी आ रहा है वही आंधी में देखो फिजिक्स टीचर आ गए बारिश होगा तो उधर ही रह जाएंगे। मैथ टीचर नहीं मैथ का रूल है अपना डिसिप्लिन है इसीलिए पहुंचना पड़ता है हमको। चलो हो गया ये हाँ एक एग्जांपल और सीख लेते हैं इसमें बिना गुना वाला फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिना गुना वाला कितना मैथ है 10 मैथ है ना। फर्स्ट वाला हो गया ना सेकंड नहीं हुआ है लगेगा ना आसान लेकिन है हुआ नहीं है वो। एक देखो ऐसे वाला ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाता है हो गया ना। क्वेश्चन देखिए अब गुना वाला ना रह के ऐसे रहेगा ठीक लॉग के अंदर कॉस और कॉस के अंदर ई टू द पावर एक्स क्यू ऐसे तो देखो गुना नहीं है गुना क्यों नहीं है गुना यहाँ आदि एक्स लग जाएगा ना तो गुना वाला बन जाएगा। जब यहाँ एक्स ना देखो यहाँ भी एक्स ना देखो एक ही जगह एक्स देखो तो इसको गुना नहीं माना जाता है इसको फंक्शनल माना जाता है। वाई बराबर ऐसे लिखा रहेगा डिफ्रेंशिएट आप कीजिएगा बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स साइड यहाँ पे लिखना है डब्ल्यू आर टी एक्स। चलिए वाई का क्या लिखेगा डी वाई बटा डी एक्स। इसका कैसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप जो सीखे थे पहले लॉग का क्या कहता है लॉग का कहता है 1 बटा अंदर में जो है सेम टू सेम डाल दीजिए cos e टू द पावर एक्स क्यू। ये लॉग का हो गया कंप्लीट। लॉग का कंप्लीट हुआ तो एक स्टेप आगे बढ़े अब करना है कॉस का हम लोग सीखे हैं माइनस साइन अंदर में जो है सेम टू सेम कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो एक्स के जगह पर ई वाला है तो ये फिर उसके बाद e टू द पावर एक्स क्यू का सेम e टू द पावर एक्स क्यू एक्स क्यू के ऊपर वाला जो एक्स क्यू है उसके लिए 3x²। यही हो गया इसका आंसर। इसी को सजा दो तो देखो साइन बटा कॉस इक्वल टू tan होता है डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है साइन बटा कॉस इक्वल टू tan तो माइनस tan e टू द पावर एक्स क्यू गुने e टू द पावर एक्स क्यू और साथ में 3x² आंसर कर दो। समझ रहा है जब गुना वाला यही क्वेश्चन में यहाँ x लग जाए तब हम लोग u और v मानेंगे लेकिन जब तक देखना कि x नहीं लगा हुआ है लास्ट में लगा हुआ है तो हम लोग एक ही फंक्शन मानेंगे और वो ऐसे चलेगा स्टेप बाय स्टेप। लॉग का 1 बटा एक्स तो x की जगह था अंदर वाला तो पूरा लिख दिया फिर cos का माइनस साइन अंदर में जो है सेम फिर इसका e टू द पावर एक्स क्यू का सेम 3x² छापो दो इसको। एक राजा था उसका मंत्री भी ऐसी सोता था दिन भर सोवे करता था ठीक लेकिन वो भविष्यवाणी जो कर देता था वो सही भी होता था मतलब सपना में जो देखता था वो रियल हो जाता था। फिर भी उग्र निकाल दिया बेचारों को कहा दिन भर तो ये सोतेगा तब ना सपना में हल्का सा कुछ देखेगा यानी दिन भर का काम तो नहीं करेगा ये हल्का सा करेगा। एक के मंत्री है रहता था अब सब तुम्हारे जैसे थोड़ा है एक बहन पटना में पढ़ेगी एक बहन घर में पढ़ेगी। अरे बाप रे 12th के बाद जाएगी ना फिर 3 बहन पटना में पढ़ेगी फिर 3 बहन पटना में पढ़ेगी। यहाँ इधर क्या बोल रही बिहार। चलो पहला मैथ तो बना हुआ है आ जाते हम लोग इधर से। पहला मैथ अभी सॉल्व किए थे ये वाला रे देखो एग्जाम्पल में सिखा दिए ठीक तो यहाँ पे जो उतारा है यही वाला है देखो e टू द पावर एक्स बटा साइन एक्स। पहला मैथ क्लियर है
चलो दूसरा से चलते हैं। दूसरा मैथ है e टू द पावर साइन इनवर्स x, इतना y बराबर, चलो कितना आसान है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स। चलो यहां पे देखेंगे y का dy बटा डी एक्स एक तरफ हो जाएगा, e टू द पावर जितना भी लिखा रहे उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, e टू द पावर साइन इनवर्स x है तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का, लेकिन उसके ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फार्मूला सिखाए थे, याद है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया इतना है, गुने 1 करेंगे बटा नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। फार्मूला अब देखो समझने में क्या दिक्कत है, ये वाला याद नहीं करके रखा है, छेहू का लिखाए हैं, कॉस का माइनस है, टेन का 1 + 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो कॉपी में देखो ध्यान से, छापो पहले तो। चलिए आगे, अगला बताओ, तुम लोग नहीं बना देगा रे, ये वाला कितना आसान है, बताओ क्या लिखेंगे, ये तो बतावल भी है शायद, पीछे वाला बताओ, y का dy बटा डी एक्स और e टू द पावर x का सेम, x³ का 3x स्क्वायर आंसर। चलो छोड़ देते हैं तो इसको, तीसरा नंबर, चौथा नंबर पे आते हैं हम लोग, तीसरा लिखे की जरूरत नहीं है, पीछे लिखा है। 4 नंबर देखो, साइन है, टेन है, इनवर्स e टू द पावर x, बताओ इसमें क्या फंक्शन है, दो गुलेंगे कि ये गुलेंगे, इसमें देखो इधर भी x नहीं है यहां भी x नहीं है, एक ही जगह, तो एक ही माना जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले साइन का, फिर टेन का, इनवर्स का, फिर e टू द पावर x का, ऐसे चलेंगे, तो y बराबर रहने दो, तो डिफरेंशिएट लिखेंगे बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, इतना तो काम है हम लोग का पहले से लिखने का, ये लिख दिए। अब देखो क्या करना, dy बटा डी एक्स, पहला स्टेप इसका, दूसरा स्टेप इसका, तीसरा इसका। चलो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का ओनली कॉस लिखिए, अंदर में जो है सेम टू सेम लिख के छोड़ दीजिए, कॉस का हो गया पहला वाला स्टेप क्लियर, फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर दिया। सेकेंड स्टेप है टेन इनवर्स e टू द पावर x, टेन इनवर्स का होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर इसमें कौन है, e टू द पावर x, तो हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x का होल स्क्वायर, इतना होता है टेन इनवर्स का, ये ध्यान रखिएगा कितना होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो x की जगह इसमें कौन है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर। फिर तीसरा स्टेप टेन इनवर्स का भी खत्म हो गया, तो e टू द पावर x का, e टू द पावर x का सेम टू सेम, और x का 1 होता है इसलिए लिखेंगे नहीं। अब इसी को सजा लो, अब इसको हम लोग सजा लेते हैं यहाँ पर, चलो क्या करें, e टू द पावर x को पहले ला दो, 1/1 + e टू द पावर x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x, गुना हो जाता है, पावर नहीं तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ e टू द पावर 2x हो गया, और यहाँ पर बाकी ये वाला सजा लो ना, cos tan इनवर्स e टू द पावर x आंसर। छापो, समझने में कोई दिक्कत फिर से सुनो, यदि यहाँ पर x रहता तो u इंटू भी मानते, हम लोग को देखना है x कई बार आया है, तो एक ही जगह आया है वो भी लास्ट में, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले इसका साइन का cos, अंदर में जो है सेम टू सेम लिख दो, अब साइन को एक बार में रिप्लेस कीजिए, खत्म हो गया। अब अगला टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो अंदर में जो रहेगा उसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, अंदर में था e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का, अब टेन इनवर्स का हो गया मामला क्लियर, तो e टू द पावर x का, e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर, समझ गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। चलिए आगे, नेक्स्ट है, अगला मैथ में हम लोग आएंगे, देखो ये वाला 4 नंबर हो गया क्लियर, 5 नंबर, 5 नंबर में है लॉग, अंदर में है कॉस e टू द पावर x, शायद ये वाला बताया अभी, इसका एग्जांपल पीछे। अब देखो ध्यान से, इसमें x एक ही जगह, तो फंक्शन एक ही माना जाएगा, y बराबर इतना, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स,
साइड WRTX, वाई का क्या लिखोगे, डिवाई बटा dx। चलो एक एक स्टेप। लॉग का 1 बटा लगा के x होता है, तो 1 बटा x के जगह कौन है, cos e⁻x। लॉग का मामला हो गया क्लियर। लॉग के बाद cos के पास पहुंचो, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, अंदर में जो है सेम टू सेम। फिर इसका मामला खत्म करने के बाद e⁻x का सेम हो गया। अब साइन बटा cos को क्या लिख देना, tan e⁻x माइनस e⁻x, आंसर। हल्का हल्का इधर तो की करेगा, आप कुछ करे के है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ गया है। होगा क्या, रुकन कंप्लेन करते हैं 1 जून के बाद सब करना घरवा में, अभी नहीं करेंगे। अभी कहेगा तो धूप है इतना, ऊपर गार्जियन हमरे पर बोल देगा कि इतना धूप में काहे बुला रहे हैं, इसीलिए अभी नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर तुम लोग नहीं बना सकता रे। e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4, बीच में गैप इसलिए रखा है कि आप कहां तक जाइएगा, e⁻x5 तक, इतना आपका दिया हुआ है y बराबर। और हम लोग को करना है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो देखिए गुना में नहीं है, जोड़ में है, तो आसानी से करेंगे। डिफ्रेंशिएट क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या लिख दोगे, dy बटा dx। चलो e⁻x का आसान है, e⁻x ही होता है, चूंकि x का 1 होता है तो लिखते नहीं है। प्लस अगला e⁻x² का, e⁻x² साथ में x² का भी क्या 2x, मामला होगा कंप्लीट। कितना आसान है। प्लस जाओ इसमें e⁻x³ का, e⁻x³ साथ में x³ का 3x²। वाह, अब रे हम समझ लिए रे। प्लस अगला अगला वाला बताओ, तो ये बताओ क्या लिखे, बोलो। हाँ, और 4x, गुड। अगला वाला का सेम और साथ में 5x4, आंसर। इसको सजाओगे भी कुछ वैसे का वैसे है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, हल्के में ले रहा है, लड़का को बनाया गया है कठोर। आंसू जल्दी आता है, लिक्विड नहीं आता है, सॉलिड से बनल है। आंसू विषम परिस्थिति में आता है, देखो थक क्या आ रही है। उधर ध्यान से ईटा है, वहां पे ईटा वगैरह है, किसी कारणवश रखा गया था वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा सवाल 7 नंबर में, √e⁻√x इतना है। देखो कितना आसान है, क्या स्टेप है पहले ही बताओ, इसमें कैसे चलेंगे। पहले रूट का, फिर e⁻x का, फिर उसके रूट का, फिर x का। 4 स्टेप में है, छोटा सा मैथ दिया हुआ, लेकिन 4 स्टेप में चलेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX। अब यहां पर लिख देना है स्टेप कौन है, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ऐसे चलो। यहाँ पे y का dy बटा dx आ जाएगा,
पहले रूट का हम लोग सीखे हैं 1/2 रूट, अंदर में जो है सेम टू सेम लिख दीजिए ऐसे। उसके अलावे इन्हें तीन ने समझ लेना रे, इसको स्टेप है 3। e टू द पावर रूट एक्स है, तो देखो दूसरा स्टेप बढ़ो, गुना, रूट खत्म तो e टू द पावर एक्स का सेम टू सेम, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का कितना होता है 1, इसलिए एक्स के 1 को हम लोग लिखते नहीं लेकिन लिख दिए यहाँ पे। अब इसी को सजा लो, ऊपर में लिख देना e टू द पावर रूट एक्स गुने 1 1 1 है तो बट्टा, नीचे लिखा जाएगा 2 रूट e टू द पावर रूट एक्स, और साथ में लिखा जाएगा 2 रूट एक्स, आंसर कर देना। पहले रूट का किए, रूट का 1/2 रूट सेम टू सेम, फिर e टू द पावर रूट एक्स का e टू द पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलो आगे, अगला मैथ 8 नंबर, एग्जाम में आता है, ठीक, लॉग और अंदर में लॉग एक्स, तो एक ही बार एक्स है, यहां यदि एक्स रहता तो यू और भी करते, ऐसे डायरेक्ट चलेंगे, तो y बराबर इतना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड WR TX विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां y का क्या हो जाएगा dy बटा dx, लॉग का देखो पहले इस लॉग का होता है 1 बटा अंदर में जो है सेम टू सेम, तो 1 बटा लॉग एक्स, फिर गुना का चिन्ह, अगर इस लॉग का करेंगे तो 1 बटा अंदर में कौन है इसका एक्स, एक्स का 1 होता है तो इतना ही होगा। अब इसी को सजा के लिख देंगे एक्स लॉग एक्स, सब शॉर्ट रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छापो ना तो, समझा हुआ है ना, एक स्टेप में लॉग का और एक स्टेप में अंदर वाले लॉग का। अगला देखो u बटा भी के रूप में, दोनों जगह x है तो हम लोग दोनों जगह इसको कवर करेंगे, u बटा भी के रूप में चलेगा। आगे चलो, नेक्स्ट है 9 नंबर में हमारे पास cos x बटा क्या है log x, इसको y मान लो आप। अब यहां इसको समझो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड WR TX, बोथ साइड क्या हो जाएगा WR TX विथ रिस्पेक्ट टू x में। चलो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इसको u मान लो, इसको भी, जब बटा में रहेगा तो ऐसे चलना है, पहले v को रखना है, इधर लिख दो dy बटा dx, log x को आप रखिए, cos x का बोलो, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, अंदर में कोई बड़ा पद रहता तो उसका भी करते, x है तो x का 1 होता है तो नहीं लिखेंगे, फिर बीच में माइनस, अब u को रखो, cos x को रखेंगे, log x का 1 बटा x, बहुत अच्छा। चलिए नीचे क्या होगा log x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना स्क्वायर, तो log पे स्क्वायर नहीं चढ़ता, साइन रहता तो साइन स्क्वायर लिख देते, log x का स्क्वायर ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसी को सजा दो, माइनस log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा log x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में आंसर कहीं भी आप छोड़ सकते हैं करने के बाद, छापा जाए इसको, स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए हम लोग। अगला है हमारा cos, अंदर में है log x और देखो प्लस ई टू द पावर, पहले समझो कि क्या कहेगा, इसमें u इंटू भी लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि एक से एक ही जगह नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि cos के अंदर है, ये एंगल है इसका, और अंदर में जोड़ के रूप में है दोनों, तो हम लोग इसको बनाएंगे इस तरह से। चलो y बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, ई तो पीछा छोड़ेगा नहीं, डिफरेंशिएट बोथ साइड WR TX, इतना लिख देना है, y का क्या लिख लेना है dy बटा dx, इतना काम हो गया। चलो cos का जानो, जैसे cos x का sin x,
तो कॉस का साइन तो माइनस में होता है, तो माइनस साइन अंदर में जो है सब आ जाएगा। बस हो गया कॉस का मामला कंप्लीट। अंदर में देखो जोड़ के रूप में, दोनों गुना के रूप में रहता तो इंटू भी लेते, लेकिन गुना नहीं है तो जोड़ के रूप में आसानी से चलेंगे। देखो तो दोनों एक के साथ आ जाएगा, log x का i⁻ x का सेम आंसर। अब इसी को सजा लो, ये वाला आगे लिख देना 1/x प्लस e⁻x, अब माइनस लगा दो, ऐसा लिख दो साइन log x प्लस e⁻x। कितना अच्छा तो मैथ है, एक बार में एक वाला कर, एक स्टेप करना हम लोग को। चलो 3 गुना वाला बड़ा वाला आएगा तो कैसे होगा, ये वाला रहेगा तो कैसे करेंगे। हाँ जैसे लिखा रहे साइन x साइन 2x साइन 3x, और कहेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तीनों का करना है हम लोग। तो देखो तीन फंक्शन जब रहेगा ना, 3 गो वाला का 2 तरीके से होता है, दोनों तरीका आपको सिखा रहे हैं अभी। ठीक 3 वाला जब भी ऐसा रहेगा तो कैसे करना है उसको हम लोग समझेंगे। इसका एक तरीका ये होता है कि y बराबर जब 2 से अधिक फंक्शन मिले तो आप log का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो log लगाएंगे, अपने मन से दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे। तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log sin x sin 2x sin 3x। तो log कहता है कि log के अंदर यदि कोई चीज गुना में है, log m गुने n है, तो log के बाहर जाने पर जोड़ में बदल जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। यानी यहाँ पे log y लिखाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log sin x है तो सब अलग अलग जोड़ में आ जाएगा, log sin x प्लस log sin 2x, फिर हो जाएगा log sin 3x, इतना हो जाएगा। अब इसी का करना है डिफरेंशिएशन, इतना पहले चेंज करना है इसको, इसके क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा सकते आप इसमें। तो y रहेगा जब भी 2 से अधिक फंक्शन रहे, अगला इस टोटल मैथ में यही लगा। देखो एक 5 फंक्शन है, ऊपर में 2 गो और नीचे में 3 गो, तो कैसे करेंगे हम, 2 का तो जानते हैं, फिर नीचे में 3 गो है, 3 गो का हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ log के ऊपर पावर में भी x और इधर भी x, पहले ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ रहे थे जिसमें पावर भी x रहे और बेस भी x रहे। आगे वाला सब मैथ में देखो log वाला ही मैथ है, तो ध्यान देना log अप्लाई करना सीखना है। log में गुना में रहेगा, log सब में बदल जाएगा जोड़ में। अब क्या करना है, अब हम लोग log y का दोनों तरफ चलेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX, बोथ साइड WRTX, समझो इसको थोड़ा सा। log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y आएगा तो साथ में कौन आएगा dy/dx, इतना ला दीजिए बराबर। अब चलो log sin x का क्या होगा 1/ और क्या हो जाएगा sin x, फिर sin x का भी तो करोगे, sin x का cos x। चलो इसका हो गया कंप्लीट, प्लस आगे आओ log sin 2x है तो 1/ अंदर में जो है सेम। अब sin 2x का करो, sin 2x का, तो sin का क्या होगा cos, अंदर में 2x है तो 2x रहेगा, फिर 2x भी एक फंक्शन हो गया इसमें, तो 2x का करेंगे तो कितना होगा 2 गुने x का कितना होता है 1, ऐसे चलेंगे। फिर हो गया यहां तक मामला कंप्लीट। चलो अगला log sin 3x का 1/sin 3x, फिर sin 3x का, sin का करो, sin का cos, अंदर में जो सेम टू सेम, फिर 3x का भी बनता है तो 3x का 3 गुने 1, इसी को सजा लो। अब देखो क्या करना, हमें निकालना है वाली डिफरेंशिएशन dy/dx, तो ये जो y हम लोग एक्स्ट्रा लाए इधर, उसको इधर लेके जाएंगे, तो dy/dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा y, इधर तिरछा गुना करेंगे तो y हो जाएगा, साथ में यहाँ देखो cos x बटा sin x बराबर क्या होता है cot x, इसको cot x लिख लो, प्लस यहाँ पर देखो cos x बटा sin x, सेम एंगल है तो ये हो जाएगा cot 2x, और साथ में 2 है तो 2 cot 2x लिखो, प्लस यहाँ पर देखो cos बटा sin, इसमें भी cot होगा, cot हो जाएगा 3x, और 3 बार है तो 3 इसमें साथ में लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है, आंसर कैसे आएगा, एक स्टेप और आगे, इतना ला दिया, y का मान फिर से यही वाला पुट करना है जो देखो y माने थे, यानी y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, इसका आंसर नीचे स्पेस नहीं है तो इसलिए y के जगह हम लिखेंगे sin x sin 2x sin 3x, और साथ में यहाँ पर यहाँ हो जाएगा cot x प्लस 2 cot 2x
फिर हो जाएगा 3 cot 3x, ई हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे बनेगा। पहला मैथ यही टाइप का है, देखो खाली साइन की जगह कौन है, कॉस। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। एक और तरीका सिखा रहे हैं सिंपल वाला, ये थोड़ा लंबा है लेकिन ये वैलिड तरीका है सबसे, मतलब एग्जाम में 5 नंबर में आएगा तो ऐसे बनाने के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ई चैप्टर 5 है ना, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारा है, तो छापो। है सिंपल वाला सिखा रहे हैं, एक सिंपल तरीका इसी का। यही मैथ को कैसे बना सकता है, y बराबर, अरे लड़का हला नहीं, साइन एक्स साइन 2x और फिर साइन 3x। आ रहे हैं अभी 4 बीच हुआ। अब देखो y डिफरेंशिएट, देखो ध्यान से कैसे बनाना है इसको सिंपल वे में। जब लॉग नहीं लगाएगा तब, आगे के मैथ में लॉग लगेगा लेकिन नहीं लगाएगा तो भी इसको बना सकते हैं 3 वाला। dy बटा dx, दू को एक साथ रखना है, साइन एक्स और साइन 2x, शुरू दू वाला को साथ में रखो, ठीक हो, ठीक। फिर देखो साइन 3x का क्या होगा, cos 3x, और 3x का भी कितना 3 गुने, यानी दू को रखेंगे, एक का डिफरेंशिएशन, तीसरा का कर दिया, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह, अब ये दोनों को रखेंगे, साइन 2x इंटू साइन 3x, और करेंगे किसका, इसका डिफरेंशिएशन एक को। पहले फर्स्ट, इसको ऐसे मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो पहले 1 2 को रखे तो 3 का किए, अब 2 3 को साथ में रखेंगे तो 1 का करेंगे, तो साइन एक्स का ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, और चूंकि एक्स का 1 होता है तो इसमें लिखते नहीं है। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अबर इसको और इसको रखेंगे साथ में, साइन 3x इंटू साइन एक्स, और करेंगे किसका, साइन 2x का। साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x, और 2x का कितना हो जाएगा, 2 गुने 1, आंसर है। वो आसान है, ये तो और ज्यादा आसान है, एक ही लाइन में बन गया। इसको देखो समझना है, क्या करना है, 3 गो है, पहला दूसरा को साथ में रख लो, पहला दूसरा को साथ में रखे, तीसरा का डिफरेंशिएशन, तीसरा में कौन है, साइन का कॉस हो गया, और 3x का 3। अगला बार क्या रखेगा, दूसरा तीसरा को रखो साथ में, और पहला का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो गया, ये तो आसान है। फिर प्लस, अगर पहला दूसरा, अगर तीसरा पहला को साथ में रखो, दूसरा का करो, यानी दो को रख के तीसरा का करना, दो को रख के, यानी एक एक करके तीनों का कर देना है। तो यहां से शुरू होगा, फिर यहाँ इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तीनों का कर दिए। अब इसी को सजा देंगे, समझ में आया, हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे थे टफ है, यही तो आसान है, ये तो एक लाइन में लॉग कुछ लगाना नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ पे लगा दो 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन 2x साइन 3x इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ 2 साइन 3x साइन x और कॉस 2x, आंसर। चलो हो गया।